जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल परिवार इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आशा करता हूँ आप और आपका परिवार स्वस्थ और मस्त होगा। दोस्तों, कमज़ोर तब रुकते हैं जब वे थक जाते हैं। कमज़ोर तब रुकते हैं जब वे थक जाते हैं और विजेता तब रुकते हैं जब वे जीत जाते हैं। इसलिए हमें तब तक चलते रहना है जब तक अपना लक्ष्य हासिल न हो जाए। दोस्तों, आप एक ऐसे योद्धा हैं जो युद्ध के मैदान में अगर उतर जाएं तो पूरा मैदान खाली हो जाता है। इसलिए दोस्तों, आपको वीडियो को पूरा देखना है और तब तक देखना है जब तक पूरा याद ना हो जाए। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए दोस्तों चलते हम अपने टॉपिक की ओर। आज हम क्या पढ़ाएंगे? हिंदी व्याकरण में संधि पढ़ाएंगे और संधि का ये पहला पार्ट होगा जिसमें हम स्वर संधि पढ़ाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। दोस्तों, अगर चैनल में आप नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पूरा देखकर कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए हमारा वीडियो आप लोगों को कैसे लगा। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं क्या अपने टॉपिक की ओर। हमारा टॉपिक क्या है? संधि। हम आज क्या पढ़ेंगे? संधि पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या जान लेते हैं? संधि। वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संधि की परिभाषा क्या हो गई? वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में क्या दिया है? विद्या प्लस आलय, विद्या धन आलय बराबर क्या हो जाता है? विद्यालय हो जाता है। तो इसमें देखो कई वर्ण है और सभी वर्ण मिलकर क्या हो गए? आपस में योग हो गया। सभी वर्णों का जब मेल हुआ, सभी वर्णों का योग हुआ तो क्या हो गई? संधि हो गई। तो विद्या और धन आलय क्या हो गया? विद्यालय हो गया। अभी हम बताएंगे ये कैसे विद्यालय हुआ। अभी आगे हमारा जब हम पढ़ेंगे आगे तो हम बताएंगे। अभी सिर्फ आप ऐसे जानते रहिए बस। महाधन उत्सव बराबर क्या होता है? महोत्सव हो गया। इसमें भी देखिए दो वर्ण है, इसमें कई वर्ण है तो वर्ण सभी मिलकर क्या हो गए? हमारा संधि हो गया। अब जान लेते हैं क्या? संधि के भेद जान लेते हैं। संधि के भेद। संधि के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। कौन कौन से संधि हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि होते हैं। अब हम क्या करते हैं? अब हम एक एक टॉपिक क्या पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? स्वर संधि। सबसे पहले हम क्या जान लेते हैं? स्वर संधि जान लेते हैं। स्वर संधि क्या होता है? स्वरों के आपस के मेल को क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। स्वर में सिर्फ स्वर स्वर का ही योग होता है। अब हम जान लेते हैं क्या? स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। स्वर संधि के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। कौन कौन से? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयाज स्वर संधि। स्वर संधि के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। कौन कौन सा? दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयाज। अब सबसे पहले हम क्या जान लेते हैं? दीर्घ स्वर संधि। क्या जान लेते हैं? दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि क्या होता है? हम सबसे पहले क्या जान लेते हैं? दीर्घ स्वर संधि। यदि क्या कह रहा है? यदि ह्रस्व या दीर्घ, क्या कह रहा है? यदि ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ री, इसमें देखो ह्रस्व भी है और दीर्घ भी है। यानी क्या हुआ? यदि ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ री के बाद ह्रस्व या दीर्घ क्या है? आ ई उ री आए तो दोनों स्वर मिलकर आपस में क्या हो जाते हैं? दोनों स्वर मिलकर आपस में क्या हो जाते हैं? दोनों स्वर मिलकर आपस में क्या? दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ ओ और दीर्घ री हो जाता है। तो दोनों स्वर मिलकर आपस में क्या हो जाते हैं? दीर्घ स्वर हो जाते हैं। यानी एग्जाम्पल हमारा क्या होगा? जैसे क्या होगा? आ, चाहे ह्रस्व मिलेगा चाहे दीर्घ, लेकिन समान वर्ण होना चाहिए। जैसे आ प्लस आ कर दिए तो क्या हो जाता है? हमारा दीर्घ हो जाता है। ह्रस्व आ प्लस दीर्घ आ किए तब भी हमारा क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है। दीर्घ आ प्लस ह्रस्व आ किए तब भी हमारा क्या हो जाता है? दीर्घ आ हो जाता है। दीर्घ आ प्लस दीर्घ आ करेंगे तब भी हमारा क्या हो जाएगा? दीर्घ आ हो जाएगी। यानी वर्ण कैसा होना चाहिए? समान होना चाहिए। एक छोटा अगर दूसरा बड़ा रहेगा तब भी हमारा क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। यानी छोटा बड़ा चाहे जैसे मिले हमारा हमेशा क्या होता है? बड़ा होता है। तो दीर्घ माने क्या होता है? बड़ा होता है। स्वर माने क्या होता है?
स्वरों का योग होता है और संधि मतलब योग मतलब। तो दीर्घ स्वर संधि का मतलब क्या होगा, हमेशा क्या होता है, वर्णों का जब मेल होता है वो क्या हो जाते हैं, हमेशा दीर्घ हो जाते हैं। अब आगे की तरफ जान लेते हैं हम। आगे हमारा क्या है, देखो यहाँ क्या कह दिया, दीर्घ स्वर संधि हो जाते हैं। अब आगे क्या कह रहा है, समान स्वरों के योग को क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। जैसे देखो अभी हमने क्या बताया था, आ प्लस आ बराबर क्या बताया था हमने दीर्घ आ बताया था। इसमें देखो समान स्वर है कि नहीं, ये भी आ है ये भी आ है, दोनों समान स्वर। अगर यहाँ दीर्घ आ हो जाएगा तब भी क्या हो जाएगा, दीर्घ आ ही हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, एक एक नियम जान लेते हैं, क्योंकि इसमें क्या था, आ भी था, ई था, ऊ था और क्या री था। तो सबका हम जान लेते हैं, आ ई मतलब सबका एक एक नियम हम जान लेते हैं क्या होता है। अब सबसे पहले हमारा पहला नियम क्या है, हम पहले नियम की तरफ चलते हैं। पहला नियम हमारा क्या कहता है, क्या, आ और आ मिलेगा तब भी क्या हो जाता है, दीर्घ आ। यानी ह्रस्व आ और ह्रस्व आ मिलेगा तब भी हमारा क्या हो जाता है, दीर्घ आ हो जाता है। दीर्घ आ और दीर्घ आ मिलेगा तब भी हमारा दीर्घ आ हो जाएगा। ह्रस्व आ दीर्घ आ मिलेगा तब भी हमारा दीर्घ आ हो जाएगा। दीर्घ आ और ह्रस्व आ मिलेगा तब भी हमारा क्या हो जाता है, दीर्घ आ हो जाता है। जैसे पहला एग्जाम्पल क्या दिया है, देह धन क्या दिया है, अंत दिया है। क्या दिया है, देह धन अंत दिया है। यहाँ क्या है, आ छिपा है तो ये क्या हो जाता है, दे। जब यहाँ हम आ हटाएंगे तो क्या हो जाए, दे, और यहाँ हा के नीचे क्या लग जाएगा, हलंत हो जाएगा। देह धन आ और प्लस ये वाला आ हो गया और प्लस क्या हो गया, नंत हो गया। तो ये आ और ये आ मिल के क्या हो जाता है, हमेशा दीर्घ हो जाता है। तो क्या हो गया, देह, यहाँ हलंत लग जाए, प्लस क्या हो जाएगा, दीर्घ आ और प्लस क्या हो जाएगा, न त ना। तो ये क्या होता था, इधर क्या मात्रा लग जाता है, इधर क्या चढ़ जाता है। यदि स्वर के पहले अगर व्यंजन है और व्यंजन क्या है, स्वर रहित है तो वो क्या हो जाता है, वो स्वर जुड़ के क्या हो जाता है, स्वर सहित हो जाता है। तो क्या हो गया, ये देहांत, क्या हो गया हमारा, देहांत हो गया। अगला क्या कह रहा है, अगला हमारा क्या कह रहा है, सूर्य धन अस्त। क्या कह रहा है, सूर्य धन अस्त बराबर क्या होता है, सूर्यास्त होता है। ये वाला भी हम जान लेते हैं। क्या कह रहा है, सूर्य धन अस्त बराबर क्या होता है, सूर्यास्त। क्या हो जाएगा हमारा, यही हम बता दे रहे हैं। हमारा क्या हो जाएगा, ये यहाँ क्या ह्रस्व आ छिपा रहा है और फिर ये क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। ये दोनों मिलके क्या हो जाता है, दीर्घ आ हो जाता है। जब दीर्घ आ हो जाएगा तो दीर्घ आ किसमें, या पे मात्रा चढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, सूर्यास्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, सूर्यास्त हो जाएगा। अगला क्या है, परधन आधीन बराबर क्या होता है, पराधीन। पराधीन कैसे हुआ, देखो क्या कह रहा है, पर प्लस क्या कह रहा है, आधीन बराबर क्या होता है, पराधीन। हम जानते हैं देखो कैसे होता है, ये पा रा है और रा पे क्या है, ह्रस्व आ छिपा है तो क्या हो जाता है, ह्रस्व आ हम अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ह्रस्व आ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। और फिर क्या है, आधीन है। क्या है, आधीन है। अब देखो ये आ और ये आ मिल के क्या हो जाता है, दीर्घ आ हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, पर प्लस क्या हो जाता है, आधीन। अब क्या हमने क्या बताया, अगर स्वर के पहले जो व्यंजन आता है अगर वो स्वर रहित है तो स्वर क्या होता है, उस व्यंजन पे क्या लद जाता है, यानी चढ़ जाता है, वो क्या हो जाता है, स्वर सहित हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, पर ये मात्रा क्या इधर लग जाएगी, क्या हो गया, परा, ये क्या धीन, यहाँ जुड़ जाता है, क्या हो जाएगा, पराधीन हो गया। क्या हो गया हमारा, पराधीन हो गया। अब ऐसे क्या हम जान लेते हैं, शास्त्र धन आगार बराबर क्या होता है, शास्त्रागार। हम ये वाला भी जान लेते हैं। क्या, शास्त्र धन आगार बराबर क्या होता है, शास्त्रागार। क्या कह रहा है, शास्त्र धन क्या कह रहा है, आगार। आगार बराबर क्या कह रहा है, शास्त्रागार। ये शास्त्र का क्या आ छिपा है, क्या हो गया, शास्त्र, यहाँ हलंत लग जाएगा, ये क्या हो गया, प्लस आ हो गया। अब आगे क्या था, आगार था। क्या था, आगार था। क्या था, आगार था। अब ये आ मिलकर क्या हो जाएगा, दीर्घ आ हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
शस्त्र, हलंत क्या हो गया, आगार हो गया। अब क्या हुआ, ये क्या है, स्वर रहित है, तो ये आ इधर जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, स्वर सहित हो जाएगा। कितना हो गया, क्या हो गया, शस्त्रागार हो गया। क्या हो गया, शस्त्रागार हो गया। अगला ऐसे विद्यालय है, विद्या धन आलय बराबर क्या हो गया, विद्यालय, तो क्या हो गया, विद्या हो गया, और प्लस क्या हो गया, ये आ बाहर कर दिए, और प्लस क्या था, आलय था, क्या था, आलय था। ये आ मिलके क्या हो गया, दीर्घ आ हो गया। अब दीर्घ आ इसमें चढ़ जाएगा तो क्या हो गया, क्या हो गया, विद्या, क्या हो गया, विद्या, और ये क्या हो गया, लय हो गया। क्या हो गया, विद्या, और धन क्या हो गया, लय हो गया। क्या हो गया, विद्यालय हो गया। ये हमारा क्या होगा, पहला नियम क्या होगा, हमारा खत्म हो गया। अब हम क्या चलते हैं दूसरे नियम की ओर। हमारा दूसरा नियम क्या है, क्या हम वो भी जान लेते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है, यदि ह्रस्व ई या ई और प्लस क्या, ह्रस्व ई या ई मिलेगा तो क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या जान लेते हैं, अगर अगर ह्रस्व ई दोनों मिलेगा तब भी क्या हो जाता है, दीर्घ ई हो जाएगा। दीर्घ ई और क्या, ह्रस्व ई मिलेगा तब भी क्या हो जाएगा, दीर्घ ई, ह्रस्व ई मिलेगा तब भी क्या हो जाएगा, दीर्घ ई हो जाएगा। ह्रस्व ई और दीर्घ ई मिलेगा तब भी दीर्घ ई हो जाएगा। दीर्घ ई और दीर्घ ई मिलेगा तभी हमारा क्या हो जाएगा, दीर्घ ई हो जाएगा। यानी समान वर्ण चाहे छोटा रहे चाहे बड़ा रहे, अगर दोनों मिलेगा तो हमेशा क्या होगा, दीर्घ ही होगा, यानी हमेशा क्या हो गया, बड़ा ही होगा। जैसे क्या कह रहा है, मुनि धन इंद्र बराबर क्या होता है, मुनींद्र। क्या कह रहा है, मुनि धन क्या कह रहा है, इंद्र बराबर क्या होता है, मुनींद्र होता है। अब हम क्या कहते, कैसे जानेंगे क्या कैसे हुआ, मुनींद्र कैसे हुआ। ये क्या हो गया, मुन हो गया। क्या हो गया, मुन हो गया। ये नी हम अलग, मतलब जो ह्रस्व ई है इसको हम अलग कर देंगे तो क्या हो जाएगी, ह्रस्व ई हो गया। फिर क्या प्लस क्या कह रहा है, इंद्र कह रहा है। ये ई और ये ई मिलेगा तो क्या हो जाएगा, दीर्घ ई हो जाए, तो क्या हो गया, मुन हो गया। और क्या हो गया, प्लस क्या हो गया, इंद्र हो गया। क्या हुआ, इंद्र हो गया। अब हमने क्या बताया, अगर स्वर के पहले जो व्यंजन आता है, अगर स्वर नहीं है उसमें मतलब उस व्यंजन में अगर स्वर नहीं है तो क्या होता है, उसके बाद वाला जो स्वर होता है उसी व्यंजन पे लग जाता है। तो क्या हो गया, मुँह नींद्र हो गया। यहाँ क्या हो जाएगा, बड़ी ई लग जाएगा तो क्या हो गया, मुनींद्र हो गया। हमारा क्या हो गया, मुनींद्र हो गया। अब अगला क्या है, कपीस। कपिधन ईस बराबर क्या है, कपीस। हम ये वाला भी जान लेते हैं। अगला क्या कह रहा है, कपिधन ईस बराबर क्या कह रहा है, कपीस। ये कैसे हुआ, हम क्या एक एक करके बताएंगे, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करेंगे, हम आराम से चलेंगे। और क्या, ताकि हम सारे एग्जाम्पल क्या समझ जाए, समझना बहुत ज़रूरी है। क्या, कपिधन ईस बराबर क्या होता है, कपीस होता है। अब देखो कैसे हुआ, ये कप में ई छिपा है तो ये क्या हो गया, कप, और यहाँ क्या लग गया, हलंत लग गया। ये क्या हो गया, ह्रस्व ई हो गया। और प्लस ये क्या था, दीर्घ ई था, और ये क्या था, सा ईस था। तो ये ई और ये ई मिलकर क्या हो गया, मतलब छोटी ई यानी ह्रस्व ई और दीर्घ ई मिलकर क्या हो गया, हमेशा दीर्घ हो गया। तो क्या हो गया, कप, और धन क्या हो गया, ईस हो गया। क्या हो गया, ईस हो गया। तो ये जो देखो यहाँ क्या, ये जो व्यंजन है इसमें क्या है, स्वर रहित है। तो ये क्या, ये स्वर इस पर क्या हो जाएगा, लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्वर सहित हो जाएगा। तो क्या हो गया, का, और ये क्या था, बड़ी ई यानी दीर्घ ई का मात्रा क्या इस पर लग जाएगा तो क्या हो गया, कपीस। क्या हो गया, हमारा कपीस हो गया। ऐसे हमारा क्या है, गिरीश है। ऐसे क्या है, महेंद्र है। ऐसे क्या है, गौरीश है। ऐसे क्या है, श्रीश है। अब हमने देखो कई एग्जाम्पल इसमें दिया है। अब एक दो एग्जाम्पल आप भी लगाना और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना, ताकि हम आप लोग का कमेंट जब देखें तो कमेंट में आप क्या, यही संधि विच्छेद ही कमेंट करना, ताकि हम ये जान जाए कि आप लोगों के समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। अगला टॉपिक की ओर चलते हैं, अगले नियम की ओर चलते हैं। अगला नियम हमारा क्या है, अगला तीसरा नियम क्या है, तीसरा नियम हमारा क्या है, तीसरा नियम हमारा क्या दिया है, अगर ह्रस्व उ और ह्रस्व उ मिलेगा तभी हमारा क्या हो जाएगा, दीर्घ उ हो जाएगा।
हरस उ और दीर्घ उ मिलेगा तभी हमारा क्या हो जाएगा, दीर्घ उ हो जाएगा। अगला क्या कह रहा है, दीर्घ उ और हरस उ मिलेगा तभी हमारा क्या हो जाएगा, दीर्घ उ हो जाएगा। दीर्घ उ और दीर्घ उ मिलेगा तभी हमारा क्या हो जाएगा, दीर्घ उ हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में क्या दिया है, भानु धन उदय बराबर भानुदय। क्या दिया है, भानु धन क्या दिया है, उदय दिया है, बराबर क्या होता है, भानुदय होता है। कैसे हुआ देखो, ये क्या हुआ, भान हो गया, भान के नीचे क्या, ना के नीचे क्या हलन रख गया, ये ऊ क्या कर दिए हम, अलग कर दिए, यानी बाहर कर दिए। तो ये कौन सा ऊ था, हरस ऊ था, और प्लस क्या था, उदय था, ऊ और क्या था, दय था, क्या था, उदय था। अब क्या, ये ऊ और ये ऊ दोनों मिलके क्या हो जाता है, हमेशा दीर्घ ऊ हो जाएगा। तो क्या हो गया, भान धन क्या हो गया, दीर्घ ऊ हो गया, और प्लस क्या हो गया, दय हो गया। अब क्या होगा, ये क्या स्वर रहित है, तो ये स्वर क्या इस पे लग जाएगा, तो क्या हो गया, भानु, और ये क्या हो गया, दय हो गया, तो क्या हो गया, भानुदय हो गया। क्या, भानु धन उदय बराबर क्या हो गया, भानुदय हो गया। अगला हमारा क्या है, अगला हमारा क्या दिया है, साधु धन उक्तम बराबर क्या होता है, साधुक्तम होता है। अगला भी हम जान लेते हैं, क्या दिया है, साधु धन उक्तम बराबर क्या होता है, साधुक्तम होता है। जैसे जैसे हम देख लेते हैं यहाँ कैसे लगा वो, क्या हो गया, साधु, साधु है, साधु धन क्या है, उक्तम है, बराबर क्या हो गया, साधुक्तम हो गया। कैसे हुआ, ये क्या हुआ, साधु का ये क्या हुआ, साध कर दिए, और ये प्लस क्या, दीर्घ ऊ हम क्या किए, बाहर कर दिए, और प्लस क्या था, उक्तम था, वो प्लस क्या था, कतम था, क्या था, उक्तम था। ये दीर्घ ऊ और हरस ऊ दोनों जब मिलेगा, समान वर्ण जब दोनों मिलेंगे तो क्या हो जाएंगे, दीर्घ ऊ हो जाएगा। तो क्या हो गया, साध और प्लस क्या हो गया, उक्तम हो गया, क्या हो गया, उक्तम हो गया। अब क्या हुआ, ये क्या है, ये स्वर रहित है, तो इसके बाद जो स्वर आया है वही क्या हो जाएगा, इस पर लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये साधुक्तम हो गया। क्या हो गया, साधुक्तम हो गया। साधु धन उक्तम बराबर क्या हो गया, साधुक्तम हो गया। ऐसे और सारे एग्जाम्पल हैं, वो वाला भी हम क्या करते हैं, देख लेते हैं। क्या इसमें ऊ में वाले में क्या है, बहुत सारे एग्जाम्पल, जैसे क्या, लघु धन ऊर्मी बराबर क्या होता है, लघु ऊर्मी। क्या कह रहा है, लघु धन क्या कह रहा है, ऊर्मी बराबर क्या होता है, लघुर्मी हो। कैसे हो गया, लघु हो गया, और क्या हरस ऊ है, इसको क्या किए हम, बाहर कर दिए, और प्लस क्या है, ऊर्मी है, क्या है, ऊर्मी है, क्या है, ऊर्मी है। तो ये ऊ और ये ऊ जब मिलेंगे तो क्या हो जाएंगे, हमेशा दीर्घ ऊ हो जाएगा। क्या हो गया, प्लस क्या है, दीर्घ ऊ है। जब ये दीर्घ, सॉरी हरस ऊ है, क्या है, हरस ऊ है, क्या है, ये हरस ऊ है। जब हरस ऊ और दीर्घ ऊ मिलेगा तो हमेशा क्या हो गया, दीर्घ ऊ हो गया। क्या हो गया, ये लघ धन क्या हो गया, ऊर्मी हो गया। क्या हो गया, ऊर्मी हो गया। क्या हो गया, ऊर्मी हो गया। अब ये ऊ इस पे लग जाएगा तो क्या हो गया, ला, और घ पे क्या हो गया, दीर्घ ऊ को मात्रा लग गया, क्या हो गया, लघुर्मी हो गया। क्या हो गया, लघुर्मी हो गया। ऐसे क्या है, वधूत्सव है, वधू धन उत्सव बराबर क्या होता है, वधूत्सव हो गया। ऐसे क्या है, भू धन उल्लास बराबर क्या होता है, वधू धन उल्लास बराबर क्या होता है, वधुल्लास। अगला क्या है, भू धन ऊर्जा बराबर क्या होता है, भू ऊर्जा होता है। ये वाला लास्ट वाला एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। क्या कह रहा है, भू धन ऊर्जा बराबर क्या होता है, भू ऊर्जा होता है। क्या कह रहा है, भू धन क्या हो गया हमारा, भू धन क्या कह रहा है, भू धन ऊर्जा बराबर क्या होता है, भू ऊर्जा होता है। अब ये क्या हो गया, भा हलंत लग गया, ये क्या होगा, दीर्घ ऊ क्या करके बाहर कर दिए हम, अब प्लस अगला क्या था, ऊर्जा था। ये दीर्घ ऊ हो गया, ये दीर्घ ऊ, दोनों मिलके क्या हो गया, दीर्घ ऊ ही हो जाता है। क्या, भा क्या होगा, भा धन क्या हो गया, ऊर्जा हो गया। ये क्या हुआ, वो कि इस पे क्या चढ़ जाएगा, इस पे चढ़ जाएगा, क्या हो गया, भू ऊर्जा हो गया। क्या हो गया, भू ऊर्जा हो गया। अगला हमारा नियम क्या है, अगला नियम हम जान लेते हैं। अगला हमारा चौथा नियम क्या है, ये वाला जान लेते हैं। क्या, अगला नियम हम अपना जान लेते हैं। अगला नियम क्या कह रहा है, अगला नियम क्या कह रहा है, हरस ई और क्या,
हरस री और प्लस हरस री मिलता है तो ये क्या होता है, दीर्घ री होता है। दीर्घ री ऐसे लिखा जाता है, लेकिन ये क्या होता है, संस्कृत में होता है, हिंदी में नहीं होता। लेकिन हम फिर भी क्या कर रहे हैं, बता दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, बता दे रहे हैं। क्या कह रहा है, जैसे एग्जाम्पल दिया है, क्या देखो क्या कह रहा है, हरस री और धन हरस री दोनों मिलके क्या हो जाता है, दीर्घ री हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल में क्या दिया है, पित्त धन ऋण बराबर क्या होता है, पितृण होता है। पितृण ऐसे लिखा जाता है, देखो पितृण ऐसे लिखा जाता है। इसमें क्या गलत लिखा हुआ है, क्या है, गलत लिखा हुआ है। पितृ धन ऋण बराबर क्या होता है, पितृण होता है। मातृ धन ऋण बराबर क्या होता है, मातृण होता है। क्या, मातृण होता है। अब देखो ये कैसे हुआ, एग्जाम्पल कैसे दिया है, एग्जाम्पल पहले हम देखते हैं। एग्जाम्पल दिया है क्या, पितृ क्या दिया है, पितृ धन क्या दिया है, ऋण दिया है। यहाँ भी री की मात्रा है और यहाँ री है, तो क्या हो गया, पित धन री धन क्या हो गया, ऋण हो गया। क्या हो गया, ऋण हो गया। ये री मिलकर दोनों क्या हो जाते हैं, दीर्घ री हो गया। क्या हो गया, पित धन क्या हो गया, ऋण हो गया, ऋण हो गया। क्या हो गया, पितृण हो गया। क्या हो गया, पितृण हो गया। क्या हो गया, पितृण हो गया। यानी कैसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा। क्या हो जाएगा, पितृण हो जाएगा। यहाँ जगह कम पड़ रहा है, इसलिए क्या होगा, लिखाए मतलब लिखते हुए नहीं बन रहा है, इसलिए क्या हम यहाँ ऊपर लिख दिए हैं। इसी में समझ लिए क्या हो गया, ये पितृण हो गया। ऐसे क्या है, ऐसे मातृण वाला भी है। क्या है, मातृण वाला भी हम जान लेते हैं। क्या, मातृण वाला भी जान लेते हैं। क्या है, मात्र धन क्या कह रहा है, ऋण कह रहा है। तो क्या हो गया, मात हो गया और प्लस री हो गया, री बाहर कर दिए और प्लस क्या, ऋण हो गया। इसमें देखो मात्र में री की मात्रा छिपी हुई है, तो क्या हो गया, ये री दोनों मिलके क्या हो गया, दीर्घ री हो गया। तो क्या हो गया, मात्र धन क्या हो गया, ऋण हो गया। क्या हो गया, ऋण हो गया। तो दोनों में मिल जाएंगे, क्या हो गया, जब इसमें ये मात्रा चढ़ जाए क्या हो गया, मातृण। क्या हो गया हमारा, मातृण हो गया। हम क्या किए, स्वर संधि में क्या किए, दीर्घ स्वर संधि क्या किए, हम पूरा पढ़ लिए। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। अगला हमारा क्या है, अगला हमारा कौन सा है, गुण स्वर संधि। कौन सा है, गुण स्वर संधि। हम क्या जान लेते हैं, गुण स्वर संधि जान लेते हैं। गुण स्वर संधि किसे कहते हैं, यदि हरस या दीर्घ आ या आ के बाद, यदि हरस या दीर्घ आ या आ के बाद हरस या दीर्घ ई उ री ली आए तो दोनों मिलकर आपस में क्या, ए ओ अर अल हो जाता है। जैसे क्या, जैसे क्या कह रहा है, जैसे हम जान लेते हैं यहीं बगल में। क्या कह रहा है, यदि हरस आ या दीर्घ के बाद, हरस आ या दीर्घ के बाद क्या है, ई या दीर्घ ई आए, तब दोनों मिलके क्या हो जाते हैं, ए हो जाते हैं। क्या, ए हो जाते हैं। अगला क्या कह रहा है, हरस आ या दीर्घ आ के बाद क्या आए, ऊ आए, तो क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। ऐसे मिलेगा। और क्या कह रहा है, यदि हरस आ या दीर्घ आ के बाद क्या आए, क्या आए, री आए, तो क्या हो जाता है, आर हो जाता है। क्या हो जाता है, आर हो जाता है। यहाँ हलंत लगा रहता है। क्या, आर हो जाता है। यदि हरस आ या दीर्घ आ के बाद क्या आए, ला आए, तो क्या हो जाता है, ली आए। क्या, ली आए, ली आए, तब क्या हो जाता है, अल हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, एक एक क्या करते हैं, इसको नियम टाइप में बना के एक एक हम क्या, पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, फिर उसको, फिर इसके, फिर इसके। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं क्या, ये वाला कौन सा, हरस आ और दीर्घ आ और प्लस हरस ई और दीर्घ ई मिल के क्या, ए हो गए। कैसे भी हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले हम नियम बना के जान लेते हैं। तो पहला नियम क्या कहता है, हरस आ या दीर्घ आ और प्लस हरस ई या दीर्घ ई मिलेगा तब क्या होगा, ए होगा। यानी क्या, अगर आ और ई मिलेगा तब भी क्या होगा, ए होगा। अगर हरस आ और दीर्घ ई मिलेगा तब भी क्या होगा, ए होगा। दीर्घ आ और हरस ई मिलेगा तब भी क्या होगा, ए होगा।
दीर्घ आ और दीर्घ ई मिलेगा तब भी क्या होगा, हमारा ए ही होगा ना। ये क्या होगा, हमारा 4 ऐसे इसी टाइप बनेगा। इसीलिए हम क्या इसको इस फॉर्म में लिख दिए, ताकि क्या मतलब आ और ई मिलेगा तब भी ये होगा, आ और दीर्घ ई मिलेगा तब भी दीर्घ ए होगा, और क्या दीर्घ आ और ह्रस्व ई मिलेगा तब भी ये होगा, दीर्घ आ और दीर्घ ई मिलेगा तब भी ए हो जाएगा हमारा। अब हमारा जैसे एग्जाम्पल में क्या दिया है, पहला एग्जाम्पल हमारा क्या दिया है, उपधन इंद्र बराबर क्या होता है, उपेंद्र होता है। क्या कह रहा है, उपधन इंद्र बराबर क्या होता है, उपेंद्र होता है। क्या कह रहा है, उपधन इंद्र बराबर उपेंद्र होता है। अब कैसे हुए ये जान लेते हैं। क्या कह रहा है, उपधन इंद्र बराबर क्या कह रहा है, उपेंद्र कह रहा है। अब कैसे हुआ हम ये जान लेते हैं। क्या कह रहा है, ये उ और पा, ये उप हो गया, उप में क्या ह्रस्व आ छिपा है, तो हम क्या करें, ह्रस्व आ बाहर कर लिए, तो हम क्या यहाँ हलंत लगा देंगे। फिर प्लस में क्या है, इंद्र है, क्या है, इंद्र है। अब देखो आ और ई मिल के क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो क्या हो गया, उप धन क्या हो गया, इंद्र हो गया। क्या हो गया, इंद्र हो गया। तो क्या हुआ, ये क्या, ये स्वर रहित है, तो इसके बाद जो स्वर आया है उसी पे क्या लग जाएगा। तो क्या हो गया, उप और क्या एक ये क्या है, इंद्र है, यहाँ क्या एक की मात्रा लग जाएगा, ये क्या है, नंद्र हो गया। क्या हो गया, उपेंद्र हो गया। ये आंद्र लिखा है, यहाँ इंद्र होगा। क्या होगा, यहाँ क्या होगा, इंद्र होगा। यहाँ क्या इंद्र होगा। क्या हो गया, उपेंद्र हमारा हो गया। ऐसे क्या रमाधन ईस बराबर क्या है, रमेश है। अगला हमारा क्या है, रमाधन ईस बराबर क्या है, रमेश। हम ये वाला भी जान लेते हैं। क्या कह रहा है, रमाधन ईस बराबर क्या कह रहा है, रमेश कह रहा है। ये वाला भी हम जान लेते हैं। क्या कह रहा है, रमाधन ईस बराबर क्या होता है, रमेश होता है। कैसे होगा हम ये जान लेते हैं। क्या कह रहा है, रमा में क्या दीर्घ आ लगा छिपा हुआ है, तब क्या हो गया, यहाँ दीर्घ आ हो गया, प्लस क्या हो गया, ईस है। क्या है, ईस है। अब देखो दीर्घ आ और ई मिलके क्या हो जाता है, हमेशा ए हो जाता है। क्या हुआ, ए हो जाता है। तो कैसे हुआ, रम धन क्या होगा, आयस नहीं एस होगा। क्या होगा, एस होगा। ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे। क्या हो गया, ए हो जाएंगे। ये क्या हो गया, रम धन क्या हो गया, एस हो गया। तब ये क्या हुआ, ये स्वर रहित है, तो इधर आएगा, ये जुड़ जाएगा, स्वर रहित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रा मा, ये है ए की मात्रा इसमें लग जाएगा। ये क्या हो गया, सा हो गया, बराबर क्या हो गया, रमेश हो गया। ऐसे क्या महाधन ईस बराबर महेश होता है। इसको आप क्या करेंगे, कमेंट के माध्यम से इसको लगा के आप भेजेंगे। कैसे हुआ, जैसे जैसे हम बता रहे हैं इसी टाइप आप क्या करेंगे, लगा कर भेजेंगे। अब आप चलते हैं हम अगले नियम की ओर। अगला नियम हमारा क्या है, अगला नियम जान लेते हैं। अगला हमारा दूसरा नियम क्या है, यदि दीर्घ आ और उ वाला है, क्या उ मिल के क्या हो जाते हैं, ओ हो जाते हैं। यानी ह्रस्व आ और ह्रस्व उ मिलेगा तब भी ओ होगा, ह्रस्व उ और दीर्घ उ मिलेगा तब भी ओ होगा, ह्रस्व दीर्घ उ और ह्रस्व उ मिलेगा तब भी दीर्घ ओ होगा, दीर्घ उ और दीर्घ आ और दीर्घ उ मिलेगा तब भी ओ हो जाएगा। अब जैसे एग्जाम्पल क्या दिया है, क्या दिया है, हित धन क्या दिया है, उपदेश बराबर क्या होता है, हितोपदेश होता है। अब कैसे हुआ, हित में ता में देखो ह्रस्व आ छिपा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, ह्रस्व आ जब बाहर करेंगे तो हलंत लगा देंगे। अब प्लस क्या है, उपदेश है। क्या है, उपदेश है। अब देखो यहाँ आ है, यहाँ उ है, अब दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, ओ हो जाएंगे। आ और उ मिलके क्या हो गया, ओ हो गया। तो क्या हो गया, हित धन ओ धन क्या हो गया, पदेश हो गया। ये क्या होगा, ओ पदेश हो गया। क्या, पदेश हो गया। अब ये ओ क्या इस पे लग जाएगा, तो क्या हो गया, ही क्या हो गया, ही तोप देश हो गया। क्या हो गया, हितोप देश हो गया। ऐसे महाधन उत्सव बराबर क्या है, महोत्सव। एक दो आप लगाइए, बाकी अगर जो नहीं आएगा वो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। हम क्या करेंगे, जब कमेंट देखेंगे तो आपको आंसर मतलब रिप्लाई ज़रूर करेंगे। अब अगले नियम हम चल लेते हैं। अगला नियम हमारा क्या है,
ह्रस्व आ और री मिलेगा तब भी अर होगा, और क्या दीर्घ आ और री मिलेगा तब भी अर होगा। जैसे एग्जांपल में क्या दिया है, देव धन ऋषि बराबर क्या हो जाएगा, देवर्षि हो गया। अब देखो कैसे हुआ, कैसे क्या कह रहा है, देव धन क्या कह रहा है, ऋषि बराबर क्या होता है, देवर्षि होता है। अब कैसे हुआ, ये देव में क्या है, ह्रस्व आ छिपा है, ये क्या हुआ, आ हुआ, और प्लस क्या हुआ, री हो गया, और ये क्या हो गया, सी हो गया, ऋषि हो गया। अब देखो आ और री मिलके क्या हुआ, अर हुआ, और अर हमेशा का यहाँ हलंत रहता है, क्या हुआ, देव धन क्या हुआ, ये क्या हो गया, ये दोनों मिलेंगे तो क्या हो जाएंगे, अर हो जाएगा। अर यहाँ छिपा रहता है, यहाँ रा क्या है, हलंत रहता है, इसमें क्या ये स्वर रहित रहता है। अब प्लस क्या हो गया, छोटी सी हो गई। अब क्या हुआ, ये आ इस पर लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, देव क्या हो गया, देव, ये क्या हुआ, ये रहा है, ये क्या होगा, ये इधर पीछे की तरफ चला जाएगा, क्या हो जाए, देवर सी हो जाएगा, क्या हो गया, देवर सी हो गया। ऐसे क्या महाधर ऋषि बराबर क्या हो गया, महर्षि। यहाँ क्या दीर्घ आ और ये क्या है, री है, तो क्या हो जाएगा, दोनों आर हो जाएगा। अब ये आ इस पर क्या जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, महाधन, ये क्या हो गया, सी हो गया, क्या हो गया, महर्षि हो गया, क्या हो गया हमारा, महर्षि हो गया। अब हमारा अगला एग्जाम्पल क्या दिया है, चौथा एग्जाम्पल है हमारा, क्या चौथा एग्जाम्पल हमारा क्या दिया है, ये हम जान लेते हैं। चौथा एग्जाम्पल क्या दिया है, ह्रस्व आ और री मिलेगा तो क्या हो जाएगा, अल हो जाएगा, और क्या ये हम अंक बिंदी, दीर्घ आ और री मिलेगा तब भी क्या हो जाएगा, अल हो जाएगा। अब हम देखते हैं कैसे, तवधन लृकारा क्या हो जाएगा, लृकारा, लृकार बराबर क्या हो जाए, तवल कार। जिसे क्या कह रहा है, तवधन क्या कह रहा है, लृकार बराबर क्या होता है, तवल कार। ये कैसे हुआ, तव प्लस इसमें आ छिपा हुआ है, प्लस क्या हो जाएगा, लृ हो गया, क्या लृकार हो गया। ये क्या, ये हिंदी में नहीं पूछता लेकिन फिर भी हम क्या पता, ये क्या संस्कृत का है, ये आ और लृ मिलके क्या हो जाता है, अल हो जाता है। ये क्या हो गया, तवधन अलधन कार हो गया। ये क्या हुआ, ता हुआ, ये आधा ला है तो आधा ला से क्या रहेगा, तवल, ये क्या हो गया, कार हो गया, बराबर क्या हो गया हमारा, तवल कार हो गया, क्या होगा, तवल कार हो गया। अब हमारा अगला क्या है, हमने क्या पढ़ लिया, दीर्घ पढ़ लिया, गुण पढ़ लिया। अब क्या हम पढ़ते हैं, दीर्घ वृद्धि स्वर संधि की तरफ हम चलते हैं। अब हमारा क्या है, वृद्धि स्वर संधि। हमारा अगला क्या है, वृद्धि स्वर संधि। हम वृद्धि स्वर संधि पढ़ लेते हैं। वृद्धि स्वर संधि क्या होता है, यदि ह्रस्व आ या आ के बाद ए आए ओ आओ आए तो दोनों मिलके क्या हो जाते हैं, आए आओ हो जाता है। क्या हो जाता है, आए आओ हो जाता है। जैसे क्या कह रहा है, अगर आ प्लस ए आएगा तब भी क्या हो जाएगा, आए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आए हो जाएगा। या दीर्घ आ प्लस ए आएगा तब भी क्या हो जाएगा, आए हो जाएगा। और क्या कह रहा है, ह्रस्व आ प्लस आय आएगा तब भी क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। और क्या कह रहा है, दीर्घ आ प्लस आय आएगा तब भी क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। ऐसे क्या ओ वाला भी है, ऐसे क्या ओ वाला भी है। तो चलिए हम एग्जाम्पल एक एक करके सभी का हम देख लेते हैं। क्या एक एक करके हम सभी का एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल से क्या ज़्यादा समझ में आएगा। एग्जाम्पल क्या कह रहा है, एग्जाम्पल देखिए क्या कह रहा है, ह्रस्व आ और ए मिलेगा तब भी आय होगा, ह्रस्व आ और आय मिलेगा तब भी आय होगा, दीर्घ आ ए मिलेगा तब भी आय होगा, दीर्घ आ और आय मिलेगा तब भी आय होगा। जैसे क्या कह रहा है, एक धन एक बराबर क्या होता है, एक आय। क्या कह रहा है, एक धन एक बराबर क्या होता है, एक आय। अब कैसे हुआ, ये ए का काम में देखो ह्रस्व आ छिपा, ये प्लस क्या हुआ, आ हो गया। ये क्या हुआ, एक को हो गया। अब ए और क्या हुआ, आ धन ए मिल के क्या हुआ, ये आय हो गया। क्या हुआ, आय हो गया। तो क्या हो गया, एक धन आय को, तो ये क्या, ये आय की मात्रा इस पर क्या लग जाएगा,
इस आई की मात्रा क्या इसमें लग जाएगा, क्या हो गया ए का आई की मात्रा लग गया, फिर क्या हो गया क हो गया, क्या हो गया हमारा ए का एक हो गया। ऐसे क्या है महाधन ऐश्वर्य बराबर क्या हो गया महेश्वरी हो गया। अब क्या हम महेश्वर भी जान लेते हैं। उसके बाद सदा धन अय बराबर सदैव, ये आप क्या करेंगे घटते लगाएंगे और कमेंट के माध्यम से आप ज़रूर बताएंगे। हमारा क्या है अगला महाधन क्या है ऐश्वर्य है, क्या है महाधन ऐश्वर्य बराबर क्या होता है महेश्वर होता है। कैसे हुआ ये महा में क्या हुआ हा हो गया, ये दीर्घ हा क्या हुआ हमारा बाहर हो गया, प्लस ये क्या हुआ ऐश्वर्य हो गया, क्या हो गया ऐश्वर्य हो गया, क्या हुआ ऐश्वर्य हो गया। अब देखो ये दीर्घ आ और ए मिल के क्या हो गया हमारा अय हो गया, क्या हो गया अय हो गया, तो क्या हो गया महाधन ऐश्वर्य हो गया, क्या ऐश्वर्य हो गया। ये क्या हुआ इस पे क्या लग जाएगा, क्या हो गया महेश्वर हो गया, क्या होगा महेश्वर हो गया। अब अगला क्या सदा धन एवं बराबर सदैव, ये आप लोग क्या करेंगे कमेंट के माध्यम से बताएंगे ज़रूर, क्या करेंगे आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएंगे। अगला हमारा क्या है नियम नंबर 2 क्या है हमारा नियम नंबर 2 क्या कह रहा है हमारा यदि ह्रस्व आ और दीर्घ आ मिलेगा तब क्या हो जाएगा, यदि ह्रस्व आ और क्या ओ मिलेगा तब क्या हो जाएगा, यदि ह्रस्व आ और ओ मिलेगा तब भी अ हो जाएगा, ह्रस्व आ औ मिलेगा तब भी अ हो जाएगा, दीर्घ आ और ओ मिलेगा तब भी अ हो जाएगा, दीर्घ आ और अ मिलेगा तब भी हमारा क्या हो जाएगा अ हो जाएगा। जैसे हम एग्जाम्पल से जानते हैं जलधन ओघा बराबर क्या होता है जलौघा, क्या कह रहा है पहला हमारा एग्जाम्पल क्या है जलधन ओघा बराबर क्या होता है जलौघा। कैसे हुआ जल में क्या है ला में क्या ह्रस्व आ छिपा है तो इसको क्या क्या ह्रस्व आ बाहर कर लेते हैं, प्लस क्या है ओघा है, क्या ओघा है। अब देखो आ ह्रस्व आ और ओ मिल के क्या हो जाएगा अ हो जाएगा। देखो नियम के अकॉर्डिंग देखो यहाँ क्या अ हो रहा है कि नहीं, तब हमारा क्या हो जाएगा ये अ हो गया हमारा, ये क्या हो गया घा क्या हो गया अवघा हो गया, ये क्या है हो गया ये हमारा जल ऐसे यहाँ लगेगा। अब ये क्या इसका मात्रा क्या ला पे लग जाएगा तो क्या हो जाएगा जा, अव की मात्रा कैसे होता है ऐसे होता है जलौ घा, क्या हो गया हमारा जलौघा हो गया। अगला क्या है परम धन, क्या है परम धन औषधि बराबर क्या परमाषधि है, ये वाला भी हम जान लेते हैं। क्या कह रहा है परम धन, क्या कह रहा है क्या कह रहा है परम धन क्या है औषधि है, क्या है परम धन औषधि बराबर क्या हो गया परमाषधि हो गए। अब कैसे करेंगे हम ये परम में क्या ह्रस्व आ छिपा है हम क्या उसको बाहर कर लेंगे, प्लस क्या है ये औषधि है, क्या है औषधि है, क्या है औषधि है। अब ये आ और ये औ मिल के क्या हो जाएगा दोनों औ हो जाएगा, क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा दोनों मिल के औ हो जाएगा। ये क्या हो गया परम धन औषधि हो गया। ये क्या है स्वर रहित है तो इधर ये जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा स्वर रहित हो जाएगा तो क्या हो जाएगा पर माँ पे किसका मात्रा औ की मात्रा लग जाएगी तो क्या हो जाएगा परमा, ये क्या हो गया सधि हो गया तो क्या हो गया परमाषधि हो गया। ऐसे क्या है महाधन ओजस्वी बराबर क्या हो गया महोजस्वी हो गया। अगला क्या है महाधन औषधि बराबर क्या हो गया महौषधि हो गया। हम 2-3 बता दे रहे हैं, हम दोस्तों आशा करते हैं आप लोगों को समझ में ज़रूर आ रहा होगा, इसलिए हम क्या 1-2 छोड़ दे रहे हैं, वो आप क्या करेंगे आप क्या करेंगे इसका संधि विच्छेद करेंगे और कैसे ये हुआ जो है इसको आप क्या करेंगे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएंगे। अगला हमारा क्या है अगला की तरफ चलते हैं। अगला हमारा क्या है यण स्वर संधि, क्या है यण स्वर संधि। यण स्वर संधि में क्या कह रहा है यदि ई उ री और ली के बाद क्या है कोई भिन्न स्वर आए तो ई का या उ का वा री का रा हो जाता है। क्या कह रहा है ई का या हो जाएगा, उ का वा हो जाएगा और री का रा हो जाएगा, और क्या ली का क्या कह रहा है ली का क्या हो जाता है ला हो जाता है। जैसे क्या कह रहा है यदि ई या
दीर्घ ई के बाद कोई भिन्न स्वर, कोई भी स्वर आए, चाहे आ आए, चाहे ऊ आए, चाहे री आए, मतलब समान स्वर नहीं होना चाहिए। इसके बाद कोई अगर दूसरा स्वर आता है, क्या दूसरा कोई भिन्न स्वर आता है, क्या दूसरा कोई भी भिन्न स्वर आता है, यानी समान स्वर ना हो, तब क्या हो जाता है वो ई का क्या हो जाता है, यह हो जाता है। अब हम चलते हैं, पहले नियम टाइप में हम इसको क्या किए हैं, बनाए हुए हैं, उसके बाद क्या सॉल्व किए हैं, क्या किए हैं। जैसे क्या पहला एग्जाम्पल है, इसमें क्या क्या हुआ, ये क्या कह रहा है, यदि धन अपि बराबर क्या हो गया, यद्यपि हो गया। क्या कह रहा है, यदि धन अपि बराबर क्या हो गया, यद्यपि हो गया। अब कैसे होगा ये, यद धन क्या हरस ई क्या किया हम बाहर कर लिए, और प्लस क्या हो गया, अपि हो गया। अब क्या कह रहा है, देखो ई के बाद कोई भी भिन्न स्वर है, समान स्वर नहीं होना चाहिए। देखो आ मतलब ई और क्या हुआ, आ मिल रहा है तो क्या हो जा रहा है, यह हो जा रहा है। तो क्या हुआ, यद धन क्या हुआ, यह पी हो गया। क्या हो गया, यह पी हो गया। तो क्या होगा, ये इस पे लग जाएगा तो क्या हो गया, यद्यपि हो गया। ये क्या हो गया, यद्यपि। इसको क्या करते हैं, इस फॉर्म में लिखते हैं, क्या यद्यपि हो गया, इस फॉर्म में भी लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ देखो ये दा और क्या हो जाता है, या ये क्या दोनों जुड़ जाता है, क्या हो गया, यद्यपि हो गया। ऐसे क्या है, मधुध्वन आरि बराबर क्या है, मध्वर्य है। ये वाला भी हम जान लेते हैं, क्या कह रहा है, मधुध्वन आरि बराबर क्या कह रहा है, मध्वर्य है। क्या है, क्या कह रहा है, मधु धन क्या कह रहा है, आरि बराबर क्या होता है, मध्वर्य होता है। क्या होता है, मध्वर्य होता है। अब ये कैसे हुआ, मध क्या कहिए अलग के, इसमें कौन सा है, हरस ऊ है, इसको हम बाहर कर लिए। हरस ऊ क्या है, इसमें छिपा हुआ है, और प्लस क्या है, आरि है। अब देखो क्या कह रहा है, ऊ और आ मिलके क्या हो गया, वाह हो गया। यार स्वर संधि के हिसाब क्या, ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर आए, कोई भी स्वर आए, भिन्न स्वर कोई भी हो सकता है, तो क्या हो जाता है, वाह हो जाता है। क्या हो गया, मधु, मधु प्लस क्या हो गया, वरी हो गया, वरी हो गया। अब क्या हुआ, ये भी व्यंजन है, ये भी व्यंजन है, ये पूरा व्यंजन है, ये आधा व्यंजन है। तो ये आधा व्यंजन पूरे व्यंजन क्या लग जाएगा। क्या हो गया, मध धन वरी बराबर क्या हो गया, मध्वर्य हो गया। क्या हो गया हमारा, मध्वर्य हो गया। ऐसे अगला क्या है, सुधन आगत बराबर क्या है, स्वागत है। अगला क्या कह रहा है, सुधन आगत बराबर क्या कह रहा है, स्वागत कह रहा है। क्या कह रहा है, सुधन आगत बराबर क्या कह रहा है, स्वागत कह रहा है। कैसे, सुधन क्या कह रहा है, आगत बराबर क्या होता है, स्वागत होता है। कैसे हुआ, ये क्या सा हलंत क्या हुआ, ये हरस वो छिपा हुआ है, प्लस क्या हो गया, ये आगत हो गया। क्या आगत हो गया। और ये क्या हरस ऊ और दीर्घ आ मिल के क्या हो गया, वाह हो गया। तो क्या हो गया, हरस स्वा प्लस क्या हो गया, वाह। क्या हो गया, वाह। ये क्या हो गया, बड़ा आ हो गया, तो क्या हो गया, वागत हो गया। अब क्या हुआ, ऐसा है, इस पर क्या हुआ, लग जाएगा तो क्या हो गया, स्वा। ये क्या हो गया, गत हो गया। क्या हो गया, स्वागत हो गया। ऐसे क्या है, सुधन आदेश बराबर क्या है, स्वादेश। ऐसे क्या है, पितृधन आदेश बराबर पित्रादेश। हम इस ये वाला क्या कर रहे हैं, पित्रादेश वाला क्या बता दे रहे हैं। अगला हमारा क्या है, पितृधन आदेश बराबर क्या है हमारा, पित्राधन। पित्रादेश क्या है, पितृ धन क्या है, आदेश है, बराबर क्या होता है हमारा, पित्रादेश होता है। कैसे होता है जान लेते हैं। ये क्या हो गया, पितृ, और इसमें क्या री की मात्रा छुपा है, पितृ धन क्या री हो गया, और प्लस क्या हो गया, ये आ हो गया। क्या हो गया हमारा, आ देश हो गया। क्या हो गया, आदेश हो गया। फिर देखिए क्या, ली धन आकृत, ये ली ये क्या हो गया, ये दोनों जुड़ जाएगा। क्या ली और आ मिल के क्या हो जाएगा, ला हो जाएगा। ये प्लस क्या हो जाएगा, आकृत हो जाएगा। क्या आकृत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये आ इस पे लग जाएगा। क्या हो गया, लाकृत हो जाएगा। क्या लाकृत, यानी ली धन आकृत बराबर लाकृत। ऐसे क्या है, ली धन आकार बराबर क्या हो जाता है, लाकार हो जाता है।
हम अगला चलते हैं। हमारा अगला क्या है, अगला हम जान लेते हैं। अगला हमारा क्या है, आयादी स्वर संधि। हम क्या जान लेते हैं, हमारा अंतिम और पांचवा है क्या, आयादी स्वर संधि है। ये कैसे होता है ये जान लेते हैं। क्या कह रहा है, यदि कह रहा है क्या, यदि ए आए ओ आओ के बाद कोई असमान स्वर यानी भिन्न स्वर आए तो ए का आए, ओ का आओ, आय का आय, औ का आओ हो जाता है। जैसे क्या कह रहा है, यानी क्या कह रहा है, ए या आय के बाद, ए या आय के बाद कोई भिन्न स्वर रहे, क्या, कोई भिन्न हो, सामान्य ना हो, तब क्या हो जाता है, भिन्न स्वर हो, तब क्या हो जाता है, ए आय का क्या हो जाता है, आय हो जाता है, क्या, आय हो जाता है। फिर और अगला क्या कह रहा है, अगला क्या कह रहा है, अगला तब ये मिल के क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा, और ये मिल के क्या हो जाता है, आय हो जाता है। अगला क्या कह रहा है, ओ और प्लस क्या, भिन्न स्वर हो, ओ और क्या हो, भिन्न स्वर हो तो क्या हो जाता है, औ हो जाता है। और अगला क्या है, औ प्लस क्या, भिन्न स्वर हो, क्या, भिन्न स्वर हो तब क्या हो जाता है, आओ हो जाता है। यानी क्या, आय आय आओ आओ हो जाता है। अब हम क्या एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं और क्या एक एक एग्जाम्पल हम क्या जान लेते हैं। हम क्या करते हैं, एक एक एग्जाम्पल जान लेते हैं। पहला एग्जाम्पल क्या दिया है, ने धन अन बराबर क्या होता है, नयन। क्या कह रहा है, ने धन अन बराबर क्या होता है, नयन होता है। क्या होता है, नयन होता है। हम क्या इसको जान लेते हैं, ये कैसे हुआ। ने पे ना पे कौन सी मात्रा, एक ही मात्रा था, हम क्या करेंगे, इसको अलग करेंगे। प्लस क्या है, आ और प्लस क्या है, ना है, क्या अन है यहाँ पे। अब देखो ए और आ मिल के क्या हो जाता है, भिन्न स्वर। देखो समान स्वर नहीं है, भिन्न स्वर है, तो ए और आ मिल के क्या हो जाता है, आय हो जाता है। तो ये क्या हो गया, ना हलंत प्लस क्या हो गया, आ या हो गया, आय हो गया, और प्लस क्या हो गया, ना हो गया। ये इसमें क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ये ना हो गया और या हो गया और प्लस क्या हो गया, ना हो गया, तो बराबर क्या हो जाता है, ना या न। क्या हो गया हमारा, नयन हो गया। दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में ज़रूर आ रहा होगा। अगला एग्जाम्पल हमारा क्या है, अगला एग्जाम्पल हमारा क्या है, नय धन अक बराबर क्या हो जाता है, नायक है। कैसे क्या है, कैसे कह रहा है, नय धन अक बराबर क्या होता है, नायक होता है। हम ये वाला भी जान लेते कैसे हुए। ना पे किसका मात्रा है, आय की मात्रा है, तो क्या हो गया, नय ना धन क्या हो गया, आय धन क्या हो गया, अक हो गया। ये क्या इस पे, ये आय और आ मिल के क्या हो गया, आय और आय मिल के क्या हो गया, आय और आ मिल के क्या हो गया, आय हो गया। क्या हो गया, आय हो गया। क्या हो गया, आय हो गया। तो क्या हुआ, ना धन आय धन क्या हो गया, का, ये या है, क्या हो गया, या, क्या आय हो गया। ये इस पे लग जाएगा, क्या हो गया, ना धन क्या हो गया, या धन क्या हो गया, का हो गया, बराबर क्या हो गया, नायक। सभी जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, ये नायक। ऐसे क्या है, पो धन अन बराबर क्या है, पवन। ऐसे क्या है, पो धन अन बराबर क्या है, पवन है। ये वाला भी हम जान लेते हैं। क्या कह रहा है, पो धन अन बराबर क्या कह रहा है, पवन। ये वाला भी हम जान लेते हैं। क्या कह रहा है, पो धन क्या कह रहा है, अन कह रहा है, क्या कह रहा है, पवन हो जाएगा। अब कैसे हुआ, ये वाला भी हम जान लेते हैं। पा पे किसकी मात्रा है, ओ की मात्रा है। किसकी मात्रा है, ओ की मात्रा है। पा प्लस क्या हो गया, ओ और प्लस क्या हो गया, अन हो गया। ओ के बाद देखो भिन्न स्वर आया है, क्या हो गया, पा। अब ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, आओ हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, आओ हो जाएंगे। तो पा प्लस क्या हो गया, आओ प्लस क्या हो गया, ना हो गया। ये इसमें जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये स्वर रहित है, स्वर सहित हो जाएगा। तो क्या हो गया, पा, और ये क्या हो गया, वाह, और प्लस क्या हो गया, ना हो गया। तो क्या हो गया, पा वाह न। सभी जुड़ के क्या हो जाएंगे, पावन हो जाएंगे। ऐसे क्या है, पावक है। क्या है, पावक। पावक में क्या है, पावधन आग बराबर क्या होता है, पावक होता है। ये वाला भी हम जान लेते। क्या कह रहा है, पावधन आग बराबर क्या कह रहा है, पावक कह रहा है। क्या हुआ, पाव धन क्या हुआ, अक बराबर क्या कह रहा है, पावक। क्या कह रहा है, पावक। तो क्या हो जाएगा, पा में कौन सी मात्रा है, औ की मात्रा है, तो क्या हो जाएगा, पा। ये क्या हो गया, औ हो गया। क्या हो गया, ये औ हो गया।
अब प्लस क्या है, अक है। आओ और आ मिलके क्या हो जाता है, आओ हो जाता है। दोनों मिलके क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। तो पा प्लस क्या हो गया, पा प्लस आओ धन क्या हो गया, का हो गया। ये आ इस पे लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, पा धन क्या हो गया, वाह हो गया। क्या हो गया, पा। क्या कह रहा है, पा पे आ की मात्रा लग जाएगी, प्लस क्या हो गया, वाह हो गया। अब प्लस क्या हो गया, का हो गया। बराबर सभी जुड़ जाएंगे, क्या हो जाएगा, पावक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पावक हो जाएगा। तो दोस्तों आज हमने क्या किया, स्वर संधि पढ़ लिया। अब आगे हम क्या करेंगे, अगली बार हम क्या करेंगे, व्यंजन स्वर संधि पढ़ेंगे, व्यंजन संधि पढ़ेंगे। आज हमने स्वर संधि पढ़ लिया और कल हम क्या करेंगे, व्यंजन संधि पढ़ेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए हमारा वीडियो कैसे लगा, ताकि हम क्या करें, अगली बार जब हम वीडियो लेके आएँ तो थोड़ा और अच्छे तरीके से क्या लेके आए और नए तरीके से लेके आए। तो दोस्तों क्या आशा करता हूँ वीडियो ज़रूर समझ में आया होगा। धन्यवाद दोस्तों।